टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर कंसेप्ट कोई क्वेश्चंस बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और कैसे टेलर सीरीज कहाँ कहाँ पूछता है, ये बीटेक में भी पूछ देता है। टेलर सीरीज पढ़ने के लिए आता है, गेट के कोई क्वेश्चन में भी दे देता है। जैसे गेट के एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं। तो टेलर सीरीज को कैसे पढ़ा जाए। टेलर सीरीज सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, और टेलर सीरीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत ही आसान तरीका से बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, टेलर सीरीज को क्यों बनाया जाता है। तो टेलर सीरीज में जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन दे दिया रहता है और वाई एक्स का मान दिया रहता है, तो उसमें पूछ देता है वाई का मान ज्ञात करने के लिए कि वाई का मान क्या होता है। इसमें रियली इसमें वाई का मान ज्ञात किया जाता है। तो जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर वाई का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका फार्मूलाज क्या होता है। तो यहाँ पर मैं वाई का मान लिख लेता हूँ। देखिए y बराबर होता है दोस्तों, y बराबर y0 प्लस x माइनस x0, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, इंटू y डैश का मतलब यहाँ पर बताऊँगा। y डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन y प्लस यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा x माइनस x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होगा y डैश 0 प्लस x माइनस x0 का, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टू फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 3y ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये मेरा फार्मूला होता है y बराबर y0 यानी y0 प्लस इंटू x माइनस x0 y डैश y0 y डैश का 0 प्लस x माइनस x0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश प्लस x माइनस x0 का होल क्यूब y, यहाँ पर y है, ठीक है, ट्रिपल डैश 0 प्लस 3 बट अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, डॉट डॉट ऐसे ही इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो आप इसमें पहले तो एक फार्मूला ये देख लिए, और इसमें ये भी देख लिए कि किस चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है, y का मान। इसमें y का मान सिर्फ ज्ञात किया जाता है, और कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर y का मान आप देख लिए, y का मान ज्ञात किया जाता है इसमें। तो चलिए मैं अब इस पर एक क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। y डैश का वैल्यू दिया है, क्या दिया हो, y डैश का वैल्यू दिया है x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन अगर हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है y0 इक्वल 1, क्वेश्चंस में दिया हुआ y0 1, यानी कि इसका क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, y दिया है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यही ना हुआ इसका मतलब, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। अब चलिए x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया, y का वैल्यू पता चल गया, तो इसको x0 मान लेते हैं, इसको y0 मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म होता है x0 और y0, y के जगह x0 और x0 को ये हो गया। अब यहाँ पर हमको इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू कर देंगे, y के जगह हम y0 का वैल्यू कर देंगे, x के 0 x0 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो y डबल डैश इक्वल 0, यही है ना, y डबल डैश इक्वल 0 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर x0 माइनस y0 का, यहाँ पर y0 का होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। x0 का वैल्यू क्या है मेरा 0 है, y0 का वैल्यू 1 है, तो मेरा y y डैश 0 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, चलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस।
अब ये क्या करते हैं, वाई डबल डैश का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वाई डबल डैश का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो वाई डैश का वैल्यू मेरा कितना आया है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वाई डैश का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसको वाई डबल डैश ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मतलब 2y पहले होगा, और वाई डैश यानी कि वाई एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू मान रखेंगे, पुट करेंगे y की जगह वाई जीरो, क्योंकि वाई डैश वाई जीरो करेंगे क्योंकि y का वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डबल डैश इंटू जीरो इक्वल 1 माइनस 2 गुने 1 गुने वाई डैश का वैल्यू पता है हमको 1। चलिए अगला अब मैं बताता हूँ आपको। चलिए तो क्या था उसमें ये देख लेते हैं। देख लीजिए वाई डबल डैश 0 1 माइनस 2 इंटू 2। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा। अब देख लीजिए वाई डबल डैश 0 है ना, इक्वल हो जाएगा 1। अब ये उसमें क्या था, गुना करना था, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो वाई डबल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 इक्वल 3। वाई डबल डैश का वैल्यू भी पता चल गया। वाई ट्रिपल डैश अब क्यों इसमें याद कर रहे हैं, आपको फार्मूला में बताए थे कि क्या होता है, वाई बराबर वाई जीरो वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, मैक्सिमम 3 डैश तक हमको आपको पता करना है, यानी कि 3 डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब फिर से करेंगे वाई ट्रिपल डैश। तो हमको पता है वाई ट्रिपल डैश यानी वाई डबल डैश का अगर ज्ञात कर दिए तो वाई ट्रिपल डैश ज्ञात हो जाएगा। तो उसी तरह ज्ञात करेंगे 0 माइनस 2 इंटू 2 का बाहर निकाल देंगे तो वाई इंटू हमको पता है, 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए यहाँ पर वाई डबल डैश का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस यानी कि 1 माइनस 2 वाई डैश ये है। तो यही हमको यहाँ पर लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर लिखना है क्या, वाई डबल डैश का क्या आया था 1 माइनस 2 वाई इंटू वाई डैश यही आया था। तो वाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसको 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वाई डैश हो जाएगा। वाई का वाई हो जैस के तस से वो बाहर निकालेंगे पहले, तब फिर क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश, और इसका करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसको तो छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। 0 करेंगे तो उधर पर माइनस, वहाँ उधर तो रहेगा, यहाँ पर -2 माइनस यहाँ पर -2 रहेगा। तो 1 गुने वाई का वैल्यू 1 है, हमको पता है कि वाई का वैल्यू क्या है 1 है। और वाई डबल डैश का वैल्यू क्या पता है हमको 3 आया है। वाई डबल डैश का वैल्यू क्या है 3 आया है। प्लस -1 गुने -1 तो क्या हो जाएगा -2 गुने 4। तो मेरा वाई ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको बारी बारी से हम लिख लेते हैं कि क्या आता है इसका। तो अब देखिए हमको वाई डैश, एक मिनट, वाई नॉट का वैल्यू पता है क्या है 1 है। एक्स इक्वल x0 है, एक्स के इक्वल x0 मान लिए हैं हम, एक्स इक्वल x0 माने हैं। तो यहाँ पर x0 का वैल्यू क्या है 0 आया है वैल्यू मेरा। एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, कट कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पर पहले लिख लीजिए वाई डैश 0 का वैल्यू क्या आया है, वाई डैश 0 का वैल्यू, वाई डैश 0 का वैल्यू हमको आया था क्या -1। तो -1 लिख लिए।
फिर वाई डबल डैश का वैल्यू क्या आया था, वाई डबल डैश 0 का वैल्यू 3 आया था, 3 लिख दिए। वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश देखिए वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पर आया था -8, तो -8 लिख लेते हैं। अब y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। y बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे वी नाउ डेट, लिख लेंगे यू नाउ डेट वाई नॉट प्लस क्या होगा x माइनस x0 इंटू वाई डैश 0 प्लस x माइनस x0, फिर हो जाएगा वाई डबल डैश 0 प्लस यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस x0 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू वाई ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होगा। तब इसका वैल्यू रखेंगे, इसमें अब वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू रखेंगे, तो y के जगह क्या वाई नॉट का वैल्यू क्या है मेरा, y बराबर लिखेंगे यहाँ पर वेट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y इक्वल क्या लिखेंगे, वाई नॉट का वैल्यू y0 का वैल्यू 1 हमको पता है। अब देखिए x के जगह आप यहाँ पर x0 ना लिख दीजिएगा, x का मान x जस के तस रखिएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 का वैल्यू 0 है तो हट जाएगा डायरेक्ट, x माइनस x0 है तो 0 वैल्यू हो जाएगा तो हट जाएगा, इनटू अब क्या है वाई डैश, तो वाई डैश यानी एक बार का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1 दिया हुआ है, क्वेश्चन आया है -1 ज्ञात किए हैं। फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 का स्क्वायर तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, x2 यानी कि x यहाँ पर x माइनस x0 तक वैल्यू है नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर को ला देंगे इधर। अब देखिए वाई डबल डैश का वैल्यू 3 है, ये भी लिख दिए। अब फ्री क्या लिखेंगे प्लस x माइनस x0 तो 0 हो जाएगा तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या है तो -8 है, अपॉन क्या है 3 फैक्टोरियल है। तो अब देखिए y बराबर 1 प्लस x माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस है तो माइनस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस x है नहीं तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 8x, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8x अपॉन 3 फैक्टोरियल। मैंने इस तरह से ये मेरा हो गया क्या टेलर सीरीज, ये हो गया मेरा टेलर सीरीज का सॉल्यूशन। इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियोज़ में ऐसे ही क्वेश्चंस बताते रहता हूँ।